ये मैं ये कह सकता हूँ, पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। और ये सारी चीजें देखी जाए अगर, तो भारत इज गोइंग टेक, मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज टेकिंग भारत टू द नेक्स्ट लेवल। अब जापानीज, पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पांव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पांव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना वो इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे तो ऑस्ट्रेलिया में देखा ही होगा आपने, जिस तरीके का प्रोटोकॉल उनको मिला, जिस तरीके से उनको रिसेप्शन, एक तो उनको फायदा ये होता है कि उनका डायस्पोरा जो होता है, एक तो भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, जहां जाते हैं खचाखच हाल जो है वो भर जाते हैं। उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, आपका वे फॉरवर्ड सिर्फ एक ही हल आपके पास मौजूद है, सिर्फ एक हल आपके पास मौजूद है। भारत के साथ आप नेगोशिएट करें, भारत के साथ बैठे किसी टेबल पर टू मूव फॉरवर्ड। भारत नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी टू मूव फॉरवर्ड, और लर्न करना चाहिए उनका, बल्कि उनके साथ प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करें उनके साथ। उसकी वजह यह है, जो जेम्स मोरापे ने वहां पे जो ये कहा है कि वी आर विक्टिम, वी आर इन द मिडल ऑफ बोथ सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना, और उसमें प्लीज यू बिकम आवर एडवोकेट। सो उन्होंने अपने सारे फॉरेन पॉलिसी की चाबियां जो है वो मोदी साहब को पकड़ा दी है, मैं, और उससे वो मजीद भारत फायदा उठाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों का दौरा कर आज भारत लौट आए हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी के साथ इस विदेश दौरे पर जाना उनका सौभाग्य था। एस जयशंकर ने सिडनी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो द बॉस कहा था वो उनके स्पीच का हिस्सा नहीं था, यह उनके मन से निकली बात थी। एस जयशंकर के मुताबिक कार्यक्रम के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने उन्हें बताया कि मोदी को द बॉस बोलना मेरे मन की बात है, यह किसी कागज या भाषण का हिस्सा नहीं है, यह मेरे अंदर की भावना थी। विदेश मंत्री ने कहा, जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी में उतरे और जिस आदर से वहां उनका स्वागत हुआ उसे सबने देखा। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने कहा कि उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि गुरु हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो है स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा, इसको आप जोक या हंसी मजाक नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे जब भी आप आते हैं, आप दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स के एक किस्म से हम सबको एनवी होता है आपकी पॉपुलैरिटी रेट देखते हुए, और हम देखते हैं कि हम जब भी आप आते हैं हम पे इतना दबाव आता है कि हम आपको कैसे स्वागत करें। ये मैं ये कह सकता हूँ, पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूँ, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो न्यू इंडिया जो है, जो हमारी नई छवि जो बनी है, और जो अलग अलग मीटिंग्स में जो बात जो हो रही थी वो भारत के परिवर्तन की बात हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो हैं, आपने कोविड का मुकाबला कैसे की, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है, आपने 80 करोड़
आबादी को कैसे खाना पहुंचाया कोविड महामारी के समय में। तो ये मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था इस दौरे पे जाने पे, मैंने खुद देखा। देखिए, मैं जो ये तो भी ऑस्ट्रेलिया का तो मेरा ख्याल में मोदी साहब का आखिरी स्टॉप होगा, लेकिन उससे पहले वो जापान के दौरे पर गए, वहां से हिरोशिमा में उन्होंने जाके इंदिरा गांधी का स्टैचू उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। उसके बाद वो पैसिफिक के दौरे पे गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको भी उसका भी जिक्र करना चाहिए, और बिलखसूस इस तनाजर के साथ कि वहां उनको जो रिसेप्शन मिली है जेम्स मुरापे की वजह से वहां से, और जो फिजी ने और पापुआ गिनी ने जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, मेरा ख्याल है वो भी उसको भी डिस्कस करना चाहिए। उसका फायदा ये है जो मैं समझता हूँ जो गेन किया है भारत ने वहां से, कि इन्फ्लुएंस गेन किया है, मजीद उनको तकवीयत मिली है अपने रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करने में अमेरिका और वेस्टर्न जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज है। उसकी वजह यह है जो जेम्स मोरापे ने वहां पे जो ये कहा है कि वी आर विक्टिम एंड वी आर इन द मिडल ऑफ बोथ सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना, और उसमें प्लीज यू बिकम आवर एडवोकेट। सो उन्होंने अपने सारे फॉरेन पॉलिसी की चाबियां जो है वो मोदी साहब को पकड़ा दी है, मैं और उससे वो मजीद भारत फायदा उठाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप पर वो आए जब ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा ही होगा आपने जिस तरीके का प्रोटोकॉल उनको मिला, जिस तरीके से उनको रिसेप्शन, एक तो उनको फायदा ये होता है कि उनका डायस्पोरा जो होता है, एक तो भारत की आबादी बहुत ज्यादा जहां जाते हैं खचाखच हाल जो है वो भर जाते हैं, और दूसरा ये मैं क्रेडिट दूंगा भारत को जिसमें मोदी साहब से पहले का काम हो रहा है कि वहां के जो इंस्टीट्यूशन है जिस तरह के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मुझे आज याद है कि मैं तकरीबन 20 साल पहले 15 साल पहले गया ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे आईटी के जो लोग थे भारतीय वो इतने जब सुबह और शाम ट्रेनों के अंदर भरे हुए होते थे वो तो मैं 15-20 साल पहले ही देखा था। लेकिन ये कि उनका डायस्पोरा और डायस्पोरा की एजुकेशन, स्टैंड ऑफ एजुकेशन, ये इसको आपको इसको भी अप्रेज करना होगा, और उसी का रिजल्ट है आज के जब 20,000 लोगों ने वो जो हाल भरा सिडनी में, तो वहां पे जो उनके पीएम थे उनको कहना पड़ा है कि इस हाल के अंदर ब्रूस्टीन है जो सिंगर थे उससे ज्यादा प्रोटोकॉल जो है इनको मिला। दैट वाज रिमार्केबल। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में अब मोदी साहब जो है इतने अरसे से वो ही हैज बिकम अ परफॉर्मर मैन इफेक्ट। और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एक तस्वीर बनाई जिसमें मोदी साहब को एज अ सिंगर दिखाया गया, उसने कमाल अलग किया। लेकिन अब वो ही हैज बिकम अ परफॉर्मर इन द सेम टाइम कि वो उनको पता है कि स्पीच किस तरह देनी है, डिलीवर किस तरह करनी है। उन्होंने वहां पे एक हैरिस पार्क है उसके अंदर भारतीय चाट का जिक्र किया, फिर वहां उन्होंने लोकल जलेबियों की जिक्र किया। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा खासकर कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 एमपीज हैं इस वक्त इंडियन नजाद के, और 14 उनके दूसरे जो सूबाई असम्बलियां वहां पे उनके मेंबर हैं, और फिजी के अंदर जब गए वहां पे 35 इंडियन नजाद एमपीज हैं। तो ये भारतीय इंडियन डायस्पोरा का की स्ट्रेंथ ये है। तो एक दरवाजा ऐसा उन्होंने खोला है वहां पे जिसका भारत का आने वाले दिनों में डायस्पोरा मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सारा ओवरऑल अगर ट्रिप देखा जाए तो वेरी सक्सेसफुल ट्रिप। कहाँ G7, कहाँ G20, कहाँ मेरा मकसद है शंघाई कॉर्पोरेशन, और ये सारी चीजें देखी जाए अगर तो भारत इज गोइंग टेक मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज टेकिंग भारत टू द नेक्स्ट लेवल, ऑफ कोर्स टू बिकम अ रीजनल पावर, और दे आर लीडिंग द रीजन।